ओम नमः शिवाय मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कर्म का पूर्ण फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं इसके पीछे कारण क्या होते हैं और साथ ही साथ जानेंगे इसके उपाय क्या हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहला कारण होता है हमें कर्म का ज्ञान ना होना। यानी कि कर्म क्या होता है, जो हम करते हैं वही कर्म कहते हैं उसको। यानी कि यदि हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म का ज्ञान नहीं है तो इस दशा में हम बुरे कर्म करते हैं और हमें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो मित्रों, इसके लिए अनिवार्य है कि आप अच्छे कर्म का ज्ञान हो। तो मित्रों, आप जानते हैं कि हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म का ज्ञान कहाँ से होगा। आपको भगवत गीता का जो है स्मरण करना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, सत्संग करने चाहिए और धार्मिक कार्यों में आपको सम्मिलित होना चाहिए। तो अगले कारण के विषय में जान लेते हैं, पितृदोष। यानी कि पितृपक्ष में पूजा करते समय गलती हो जाना, पितरों का अपमान कर देना और पितरों को मान न करना या पितरों का बंधन में होना। मित्रों, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो वाकई में बहुत अच्छे हैं और लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और इतना करने के बाद भी ना ही उनका मान होता है, ना ही उनको सम्मान मिलता है और वो जीवन में समस्या से उभर नहीं पाते। एक समस्या समाप्त होती, दूसरी समस्या आ जाती है। यानी कि उस चक्र में घूमते रहते हैं और जीवन में वो किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाते हैं, वो चाहे आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो। तो इसके पीछे पितृदोष का भी कारण होता है। और यदि आपके पितृ बंधन में पड़े हुए हैं और यदि आपसे पितृपक्ष में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही है, इस वजह से कर्म को फल नहीं मिलता है आपको। तो यदि आपको पितृदोष लगा है तो आपको पितृपक्ष में गीता का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए। यदि पितरों पे बंधन लगा हुआ है तो आपका किया गया पितृपक्ष में तर्पण और जो आप पितरों को भोग देते हैं वो पितरों को नहीं मिलता है, वो भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। तो ऐसी दशा में किसी जानकार व्यक्ति से अपने पितरों को छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा कारण जान लेते हैं कि किस वजह से हमें अपने कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपने कोई कर्म कर दिया, कोई काम किया तो आपको उसका पूर्ण फल मिल जाएगा। तो इसके पीछे भी बहुत सारे तथ्य होते हैं जिसकी वजह से हमें कर्म का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। यानी कि जो हम धन कमाते हैं उस पर सबका अधिकार होता है, यानी पशु पक्षियों का और भी जो है जीव जंतु, उनका सबका अधिकार होता है। तो हम जो धन अर्जित करते हैं उसमें से हमें गाय को प्रथम रोटी देनी चाहिए और कुत्ते को आखिरी रोटी देनी चाहिए। पशु पक्षियों को पानी और जो है जो दाने होते देने चाहिए। मित्रों, हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं। पहला होता है देवी देवताओं का अपमान करना है। यदि आपने देवी देवताओं का अपमान किया है, उन पे गाली गलौज किया है या उनकी तस्वीरों को आपने लात मार के बाहर निकाल दिया है, तो ऐसी दशा में देवता नाराज हो जाते हैं, आपको पूर्ण फल आपको कर्म का नहीं मिलता है और आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं होती रहती हैं। मित्रों, अगली गलती है साधु संत का अपमान करना। यदि आप साधु संत का अपमान करते हैं तो ऐसी दशा में भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ दोष लग जाता है और आप समस्याओं से घिरना शुरू हो जाते हैं। अगला कारण है गौ हत्या करना। यदि आप किसी गाय को हत्या कर देते हैं तो भी कुंडली में दोष लगता है, इसकी वजह से भी आपको तकलीफ होती रहती है। अगला कारण है नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत की उपासना करना। बहुत सारे लोग नकारात्मक शक्ति यानी कि भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, जिन्न, खबीस, इनकी उपासना करते हैं और सोचते हैं इनकी हम सिद्धि कर लें और इनसे अपना काम लेंगे, इनसे हम पैसा कमा लेंगे, इनसे धन दौलत कमा लेंगे। तो ये व्यक्ति की मूर्खता होती है। ये नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। शुरू में तो अच्छा लगता है कि, और उसके बाद में परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं, गंभीर परिणाम होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगला कारण है माँ अन्नपूर्णा यानी कि अन्न का अपमान करना। यदि आपको खाना किसी ने परोसा है और आपने थाली को लात मार दिया, उसको खाना फेंक दिया है, तो ऐसे में माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आप दाने दाने के लिए तरसने लगते हैं। तो ये सब बहुत ही बड़ी गलतियां हैं जिससे मनुष्य को जीवन में तरह तरह के संकट पैदा होते हैं। व्यक्ति बड़े पूर्ण मनोयोग से कर्म करता है लेकिन उसको फल की प्राप्ति नहीं होती, उसको सुख नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती है और जीवन में संकट उसके लगातार बना रहता है। तो मित्रों, यदि आप भी इस प्रकार की किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको मैंने जो उपाय बताए हैं इन उपायों को करना चाहिए। और तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले शनिवार को नई जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।